भर्तहरि राजा से सन्यासी क्यों बने? उज्जैन के महाराजा भर्तहरि के संत बनने के पीछे कई तरह की कहानियाँ कही सुनी जाती हैं। दो सबसे प्रचलित कहानियों में से एक के अनुसार अपनी सबसे प्रिय रानी पिंगला की बेवफाई से खिन्न होकर उन्होंने अपना राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया और खुद गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर संन्यास ले लिया। दूसरी कहानी के मुताबिक अपनी मृत्यु की झूठी खबर सुनकर रानी पिंगला के सती हो जाने के बाद वह गुरु गोरखनाथ की शरण में जा पहुँचे थे। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके बारे में और भी कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक बात हर जगह मानी जाती है कि कल्प वृक्ष से मिले फल को खाने के कारण वह अमर हैं और खुद से जुड़े स्थानों पर अलग अलग रूप में अक्सर आया करते हैं। राजा भर्तहरि को नाथ संप्रदाय के साधु और भक्त अपना देवता मानते हैं। कहा जाता है कि अलवर के भर्तहरि धाम में सदियों से अखंड ज्योति और धूनी जल रही है। स्थानीय लोग इसे भर्तहरि के उसी नाम से पुकारते हैं जिस नाम से राजा से संत भर्तहरि को जाना जाता है। यहाँ राजा भर्तहरि की समाधि है और माना जाता है इसे ईसा से 100 साल पहले भर्तहरि के शिष्यों और अनुयायियों ने बनवाया था। क्या पत्नी के वियोग में हो गए थे सन्यासी? एक कथा के अनुसार भर्तहरि की पत्नी पिंगला जब किसी और पुरुष से प्यार करने लगती हैं, भर्तहरि सन्यासी बनकर राज्य छोड़कर दूर चले जाते हैं। और एक कहानी बिल्कुल इसके विपरीत है जिसमें रानी पिंगला पति से बेहद प्रेम करती हैं। कहानी में राजा भर्तहरि एक बार शिकार खेलने गए थे। उन्होंने वहां देखा एक पत्नी ने अपने मृत पति की चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। राजा भर्तहरि बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उस पत्नी का प्यार देखकर वे सोचने लगे कि क्या मेरी पत्नी भी मुझसे इतना प्यार करती हैं। अपने महल में वापस आकर राजा भर्तहरि जब ये घटना अपनी पत्नी पिंगला से कहते हैं, पिंगला कहती है वह तो यह समाचार सुनते ही मर जाएगी। चिता में कूदने के लिए भी वह जीवित नहीं रहेंगी। राजा भर्तहरि सोचते हैं वे रानी पिंगला की परीक्षा लेकर देखेंगे ये बात सच है कि नहीं। फिर से भर्तहरि शिकार खेलने जाते हैं और वहां से समाचार भेजते हैं कि राजा भर्तहरि की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनते ही रानी पिंगला मर जाती हैं। राजा भर्तहरि बिल्कुल टूट जाते हैं, अपने आप को दोषी ठहराते हैं और विलाप करते हैं। पर गोरखनाथ की कृपा से रानी पिंगला जीवित हो जाती हैं और इस घटना के बाद राजा भर्तहरि गोरखनाथ के शिष्य बनकर चले जाते हैं। यह पत्नी की बेवफाई ने बनाया गोरखनाथ का शिष्य उज्जैनी अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है। यहाँ के राजा थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्व सेन थे और उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र भर्तहरि थे। गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तहरि को मिला क्योंकि भर्तहरि विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तहरि की 2 पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह कर लिया। पिंगला बहुत ही सुंदर थी और इसी वजह से भर्तहरि उससे ज़्यादा प्रेम करते थे। राजा भर्तहरि मोह में अपने कर्तव्यों को भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे। भर्तहरि के आदर सत्कार से तपस्वी गुरु खुशी हो गए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि वह खाने से वह सदैव जवान रहेंगे। चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल पिंगला को दिया कि पिंगला यह फल खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। रानी पिंगला भर्तहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। रानी ने सोचा यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे।
वैश्य ने फल पाकर सोचा, यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए। राजा ने वैश्य से पूछा, यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ? वैश्य ने बताया, यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तरी ने कोतवाल को बुलवाया। कोतवाल ने बताया, यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तरी को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गया कि पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी की धोखे से भर्तरी के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। इसी गुफा में भर्तरी ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। यह कहानी सच है। एक बार राजा भर्तरी अपनी पत्नी पिंगला के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। वहाँ काफ़ी समय तक भटकते रहने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। निराश पति पत्नी जब घर लौट रहे थे तभी रास्ते में उन्हें हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया, जिसके आगे एक मृग चल रहा था। भर्तरी ने उस पर प्रहार करना चाहा। तभी पिंगला ने उन्हें रोकते हुए अनुरोध किया, महाराज, यह मृगराज 7000 हिरणियों का पति और पालन करता है, इसलिए आप उसका शिकार न करें। भर्तरी ने पत्नी की बात नहीं मानी और हिरण पर बाण चला दिया। इससे वह मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़ा। प्राण छोड़ते छोड़ते हिरण ने राजा भर्तरी से कहा, तुमने यह ठीक नहीं किया। अब जो मैं कहता हूँ उसका पालन करो। मेरी मृत्यु के बाद मेरे सींग संगी बाबा को, मेरे नेत्र चंचल नारी को, मेरी त्वचा साधु संतों को, मेरे पैर भागने वाले चोरों को और मेरे शरीर की मिट्टी पापी राजा को दे देना। मरणासन हिरण की करुणामयी बातें सुनकर राजा भर्तरी का हृदय द्रवित हो उठा। हिरण का शव घोड़े पर लाद कर वह मार्ग में चलने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई। भर्तरी ने इस घटना से अवगत कराते हुए उनसे हिरण को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर बाबा गोरखनाथ ने कहा, मैं एक शर्त पर इसे जीवन दान दे सकता हूँ कि इसके जीवित हो जाने पर तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। राजा ने गोरखनाथ की बात मान ली और सन्यासी हो गए। इंद्र भी हो गए थे भयभीत राजा भर्तरी की कठोर तपस्या से। देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तरी वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यह सोचकर इंद्र ने भर्तरी पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तरी ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तरी के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तरी की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देती है। यह पंजे का निशान काफ़ी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तरी की कदकाठी कितनी विशालकायी रही होगी। यहाँ है गुफा उज्जैन में भर्तरी की गुफा स्थित है। इसके संबंध में यह माना जाता है यहाँ भर्तरी ने तपस्या की थी। गुफा के पास ही शिप्रा नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफ़ी छोटा है। एक गुफा है जो कि पहली गुफा से छोटी है। यह गोपीचंद की गुफा है जो कि भर्तरी का भतीजा था। गुफा के अंत में राजा भर्तरी की प्रतिमा है और उस प्रतिमा के पास ही एक और गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के विषय में ऐसा माना जाता है यहाँ के चारों धामों का रास्ता है। गुफा में भर्तरी की प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। अंतिम समय राजस्थान में राजा भर्तरी का अंतिम समय राजस्थान में बीता। उनकी समाधि अलवर के जंगल में है। उसके 7वें दरवाजे पर एक अखंड दीपक जलता रहता है। उसे भर्तरी की ज्योति माना जाता है।
भर्तृहरि महान शिव भक्त और सिद्ध योगी थे और अपने भाई विक्रमादित्य को पुनः स्थापित कर अमर हो गए। विक्रमादित्य उनकी तरह ही चक्रवर्ती निकले और उनके सुशासन काल में शुभारंभ आज भी चैत्र मास के नवरात्र से आरंभ होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।